प्यारी सी सुबह के साथ मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? सुबह बखैर। और आप देख सकते हैं बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत सी सुबह है माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूं। तो इस वक्त हुए हैं जी हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मैंने क्या बनाया, मैं कैसे बनाती हूँ, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह है। बहुत पुरसुकून सी जगह है ये। हमें कोई भी टेंशन होती है तो हम जब यहाँ का व्यू देखते हैं तो सारी टेंशन जो है वो रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत खूबसूरत सी जगह है ये। और ये हमारे रूम का व्यू है, हमारी विंडो से ये सब दिखता है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत सा। और इस व्लॉग में आज मैं बनाऊंगी एशियन चिकन फ्राइड राइस। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने ब्रेकफास्ट कि मैंने क्या बनाया ब्रेकफास्ट में, मैं क्या खाती हूँ, मेरे बच्चे क्या खाते हैं, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए मिलते हैं हम अपनी डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के साथ। तो आप लोग क्या कर रहे हो? बच्चों की प्लेट्स मेरी ये है दुआ की प्लेट, दुआ को फ्रोज़न बहुत पसंद है। और ये है ताहा की प्लेट, ये है इमोजी। और ये है जी उमर की प्लेट, उमर को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। और ये है दुआ का ग्लास है हेलो किटी का। और ये है ताहा का ग्लास, ये कोई प्यारी सी मानो कैटी बनी हुई है। इनका क्या नाम है, कार्टून कैरेक्टर है शायद, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, क्योंकि हमारे टाइम पर तो टॉम एंड जेरी होता था। अब ये बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स निकल आए हैं, पता नहीं क्या नाम है इनका। और ये तो इमोजी है। और ये है जी दुआ की प्लेट है, दुआ को फ्रोज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये उमर की प्लेट है। ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो रहा है, मेरी चाय जो है वो रेडी हो रही है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या बनाया है, अपने लिए मैंने क्या बनाया। ये देखें ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। और ये है एग और टोस्ट किए हैं मैंने ब्रेड बटर लगाकर। और ये है जी ताहा का ब्रेकफास्ट। और उमर ने जो है वो पहले ही खा लिया, किसी का भी इंतज़ार नहीं किया उमर ने। और वो जो है स्पून से खाना उनको पसंद है, एग को ब्रेड वगैरह नहीं लेते हैं, बस स्पून से उनको एग पसंद है। और ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट जिसमें मैंने बनाया है, ये है पराठा, वो मेरी चाय है। और ये है जी चने का सालन है। ये है जी हमारा मेडिसिन बॉक्स, और इसमें कुछ बच्चों की मेडिसिन्स हैं जिसको मैं 2 वीक्स में जो है इसकी क्लीनिंग भी करती हूँ। और क्योंकि बच्चे हैं मेडिसिन वगैरह गिर जाती है तो इसकी मैं क्लीनिंग भी करती हूँ। और इसकी मेडिसिन एक्सपायरी डेट जो है मेडिसिन्स की मैं हर मंथ चेक भी कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी मेडिसिन जो है एक्सपायर हो जाए, फिर ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त जो है मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हुई भी होती है। तो बेहतर है कि आप पहले ही देख लें। और कुछ मेडिसिन जो हैं वो मैंने फ्रिज के अंदर रखी हुई हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से मैंने जो है कुछ मेडिसिन जो हैं वो फ्रिज में रख दी हैं। बाकी की ये मेडिसिन जो हैं इसमें हैं। और ये है जी मेरा कुछ काम जो कल मैंने आपसे शेयर भी किया था, ये है ऊन का काम जो मैंने आपको बताया था, जो गिफ्ट है मेरी मदर इन लॉ की तरफ से। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये उनका गिफ्ट है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था जो वो काम मुझे सिखा गई हैं। तो ये मैं करती हूँ। इंशाअल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको इसकी कैप बना के दिखाऊँगी। और अपनी बेटी के लिए मैं बना
बनाती हूँ क्योंकि गर्ल्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बॉयज़ में भी हैं, लेकिन गर्ल्स के कैप में आप वर्ड्स लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं। बॉयज़ का सिंपल सा कैप होता है, तो इसका भी मुझे काम आता है। ये जो थ्रेड्स हैं मुझे इनका भी काम आता है। ये वाली नीडल है, इसका भी मुझे काम आता है। और मैं कैप्स बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वक्त का भी थोड़ा सा मसला होता है कि हमारे पास टाइम है तो आप सब कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैप कैसा बनाया, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा हो गया है फिनिश, और अब कुछ सफाई हो जाए। तो ये जी बेडशीट भी हमने चेंज करनी है, और ये है आज हम ये वाली शीट बिछाएंगे, और ये है इसका पिलो कवर, और ये है जी शीट। तो अब आप देख सकते हैं कि रूम का कुछ ऐसा हाल हुआ है, और अब मैं सफाई करूँगी और डस्टिंग भी करूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे की है सफाई, और ये बिफ़ोर है, और आफ्टर भी दिखाऊँगी आपको कि साफ़ सफाई करने के बाद रूम कैसा लग रहा है। तो मिलती हूँ आपसे सफाई के बाद। और ये देखें जी, रूम जो है वो हो गया है साफ़, और शीट भी हमने बिछा दी है, पिलो कवर भी, और साफ़ सफाई सब हो गई है। और अब हम चलते हैं खाना पकाने की तरफ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाना है। तो आइए मेरे साथ मिलकर बनाते हैं, कुछ खाना पीना हो जाए। तो ये देखें, किचन जो हो गया है हमारा क्लीन, और घर भी हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। डस्टिंग भी हो गई है, वैक्यूम भी हो गई है, और मॉप भी हो गया है। और अब चलते हैं कुछ खाने पीने की बात कर लें। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ये फ्रूट रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी जी ये वाली दाल, और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनती है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी जी ज़ीरा राइस, और सैलेड बनाऊंगी। मैं ये भी दिखाऊंगी आपको। इसको मैंने पानी में रख दिया है हाफ एन आवर के लिए, और अभी मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 जो है वो एप्रिकॉट हैं, और 2 जो है वो बीट रूट है। ये मैंने क्यों निकाले हैं? ये मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि मेरी बेटी जो है वो सब्ज़ी नहीं खाती है, उसको कोई भी वेजिटेबल पसंद नहीं है। तो मैंने भी कुछ आइडिया सोचा कि इनको वेजिटेबल कैसे खिलाई जाए, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इनको जैम में यूज़ करूं। तो आज मैं आपके साथ बनाऊंगी जी बीट रूट की और एप्रिकॉट की जैम। अगर आपको इसमें कोई और फ्रूट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैंने इसमें एप्रिकॉट लिया है, और ये मैंने लिया है बीट रूट। तो इस तरीके से बीट रूट भी खाने में आ जाएगा, और एप्रिकॉट भी आ जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एप्रिकॉट की और बीट रूट की जो जैम है वो कैसे बनाई है। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं बीट रूट और एप्रिकॉट की जैम, और हम ये बनाएंगे जी मज़ेदार सी दाल। ये सब मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं दोनों चीज़ें। तो ये देखें, मैंने कर लिया है इसको पीसीज में कट, और बीट रूट को भी और एप्रिकॉट को भी। और इसमें कुछ भी नहीं मैंने डालना है, बस इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर जो कि हाफ़ कप है। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर का यूज़ किया है क्योंकि ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छी है। और जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए अगर आप गुड़ भी ना डालें, मिश्री भी ना डालें, तो ये बीट रूट भी मीठा ही होता है, और एप्रिकॉट तो है ही मीठा फ्रूट, तो ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर जो होता है उसमें मैं डालूँगी, और मैं इसको
5 मिनट तक इसको मैं रखूँगी। फिर मैं देखूँगी कि अगर ये सॉफ़्ट हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर दोबारा लगा दूँगी। अगर आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आपने देखा कि जी हाँ जी सॉफ़्ट हो गए हैं तो आप इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दें, नहीं तो आप इसको और पका लें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक जानी चाहिए। और फिर मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कितना पानी डाला है और आप लोग भी कितना पानी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने डाल दिया है प्रेशर में। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कितना पानी डाला है। ये 1 कप। तो ये देखिए इसमें मैंने डाला है 3 ग्लास वाटर डाला है। और अब मैं इसका फ्लेम कर दूँगी ऑन। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। आपने सिर्फ इसको अच्छे से पकाना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने ब्राउन शुगर ली है वो हम ऐड करेंगे। तो जब ये बॉईल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने इसको कैसे पकाया है, ब्राउन शुगर मैंने किस वक्त ऐड की है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ग्लास ऑफ वाटर मैंने डाला है। आप देख सकते हैं कि सब चीज़ जो है वो भीग चुकी है। आपने भी इतना ही पानी रखना है कि सब चीज़ जो है पानी साथ हो और चीज़ें भी सब साथ हों। तो आपने भी ऐसे ही पानी रखना है। ठीक है, तो ये देखिए जी ये जो हमारी जैम है वो हो रही है रेडी। और हमने इसको दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर लिया, दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। अब हम इसको जस्ट पकाएंगे। और तो ये देखें अब हो गई है हमारी जैम जो है थोड़ी सी रेडी हो रही है। आप देख सकते हैं कि पानी बहुत इसमें कम हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम ये डाल देंगे, हमने ली है 1/2 कप ऑफ ब्राउन शुगर। ऑप्शनल है, अगर आपने लेना है तो आपने, अगर आपने नहीं लेना तो आप इसमें मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ब्राउन शुगर ले रही हूँ। ये डाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। और जो शुगर पेशेंट हैं अगर वो ना डालना चाहें वो ना डालें क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों चीज़ें मीठी होती हैं। बीटरूट भी थोड़ा सा मीठा होता है और एप्रिकॉट भी ज़ाहिर है फ्रूट है, मीठा होता है। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप ऑफ ब्राउन शुगर मैंने इसमें ले ली है। और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और फिर हम इसको अच्छे से दोबारा पकाएंगे। ठीक है, ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो रही है इसमें। और अब हम इसको दोबारा पकाएंगे ताकि ये अच्छे से इन सब चीज़ों में मिक्स हो जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस पॉइंट पे आके अपने फ्लेम को बंद करना है जब आपकी जैम जो है वो रेडी हो जाएगी। और बहुत टेस्टी, बहुत यमी सी खुशबू आ रही है इसमें से। घर में जैम बनाएं आप और वेजिटेबल्स डालें। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है और बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छी है कि जिनको शुगर है ख़ास तौर पे उनके लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें आप चीनी ना डालें, कुछ भी ना डालें, आप मिश्री भी नहीं डालें, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी मीठी हैं। आप आम भी ले सकती हैं। और ये इस तरीके से ये देखिए जी ये थोड़ी थिक होनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसको अच्छे से और पकाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस पॉइंट पे इसके फ्लेम को बंद करना है और जैम जो है वो आपकी रेडी हो गई है। ओके, तो ये देखें जैम जो है वो रेडी हो गई है हमारी। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस पॉइंट पे फ्लेम जो है वो बंद किया है। ये देख सकते हैं आप इसमें बिल्कुल भी कहीं पर भी पानी नहीं है। आपने इस पॉइंट पे आके अपने फ्लेम को ऑफ करना है। आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी अच्छी और मज़ेदार सी जैम जो है वो रेडी हुई है और कितनी यमी इसकी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको दिखाती हूँ डिश में निकाल के कि ये कैसी लग रही है और इसका टेस्ट कैसा आया है। वो मैं आपको बताऊँगी ब्रेकफास्ट में कि हमने इसको ट्राई किया था और ये कैसी लग रही है। ठीक है, दाल जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो दाल जो है मैंने 1.5 कप ली है। आपको जितनी लेनी है आप उतनी लें और उसी हिसाब से फिर आप इसमें सारी चीज़ें ऐड करें। तो मैंने ये डाल दी है यहाँ पर दाल। चली गई इसमें दाल। अब मैं इसमें डालूंगी जी
बनती है। अब मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी वाटर। मैं बताती हूँ आपको मैंने वाटर इसमें कितना डाला है। तो देखिए जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना वाटर डाला है। ये मैंने डाल दिया है 1 ग्लास, और अब मैं इसमें 1 ग्लास और ऐड करूँगी। तो आप भी अपनी दाल के हिसाब से ही वाटर डालिएगा, ये ना हो कि मेरा देख के आप 2 ग्लास डाल दें और दाल जो है वो आपकी कम हो। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 ग्लास ऑफ वाटर मैंने इसमें डाला है। ठीक है, ये पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि ज़्यादा डाला है ताकि दाल जो है वो हमारी अच्छे से गल जाए, और प्रेशर में इसलिए लगाया है ताकि अच्छे से हमारी दाल गल जाए। अब हम इसको देंगे एक बॉयल, और साथ ही हम इसको लगा देंगे अपना प्रेशर। ठीक है, इसका जो कवर है वो हम इसको कवर कर देंगे। और साथ ही मैंने डाल दिया है जी, मैं डालूंगी इधर 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं इधर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट का। ठीक है, और अब इसमें एक बॉयल आएगा और हम जो है इसको फिर कवर कर देंगे और फिर हम इसका वेट करेंगे। तो ये देखिए, दाल जो है वो हमारी हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं बहुत यम्मी सी और बहुत क्रीमी सी जो है दाल हमारी रेडी हुई है। अब हम इसको लगा देंगे जी तड़का। यहाँ हमने 1/3 टीस्पून जो है ले लिया है यहाँ पे कोरिएंडर। ठीक है, साथ ही मैंने ले ली है 1 प्याज। ठीक है, और मैंने ले ली है 1 ग्रीन चिली। ऑप्शनल है, आपने डालना है तो ठीक है, नहीं डालना तो भी ठीक है। हमने इसको अच्छे से प्याज को और इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, और साथ ही हमने इसकी लगा देना है जी तड़का। और फिर हम बनाएंगे जी राइस, ज़ीरा राइस जो मैंने बताया था आपको, मैं वो बनाऊंगी और मैं फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने वो भी कैसे बनाया है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सी डिलीशियस सा खाना जो है वो आज रेडी हुआ है। सैलेड भी है, साथ मैंने इसके क्यूकम्बर भी लिए हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा ऑप्शनल है, अचार अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, लेकिन मैं तो खाऊँगी। और ज़ीरा राइस हो गया, और आज मैंने आपको दिखाया कि जैम मैंने कैसे बनाई। आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी जैम कैसी लगी। बहुत यम्मी सी, बहुत टेस्टी जैम है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, जिनके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं वो इस तरीके से ट्राई करें ज़रूर। तो ये देखें जी, ऑनियन हमारी हो गई मज़ेदार सी फ्राई। अब आप ये देखें, मैं लगा रही हूँ, देखा आपने कितने मज़े का टेस्टी सा यम्मी सा मैंने लगाया है तड़का। और अब मैं बनाऊँगी जी ज़ीरा राइस, और आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनाया मैंने ज़ीरा राइस। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं ज़ीरा राइस। ये देखिए जी, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी सी दाल जो है वो रेडी हो गई, और मुझे भूख लग रही है। अब आ गई है राइस की बारी, और मैंने ये 3/4 कप जो ऑयल ले लिया है। आप अपने हिसाब से डालें जैसे आपने डालना है। और अब मैं इसको डाल दूँगी 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ ले ली है ये क्यूमन सीड्स, ये चली जाएंगी इसमें। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा, साथ ही फिर हम इसके अंदर अपने राइस ऐड कर देंगे।
इसमें हमने डाल देंगे जी राइस। ये देखिए राइस मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, आप लोग भी अच्छे से वॉश करके अपने राइस यूज़ करें। यहाँ मैंने 1 ग्लास लिया है राइस का, आपने कितना लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी जी वाटर। मैंने इधर डाला है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने डाला है 1.5 कप पानी डाला है मैंने इसमें। आप जितना डाला है आप डालें। और अब मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये देखो 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। और इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। और अब मैं इसका फ्लेम कर दूँगी ऑन। हाई फ्लेम पे इसको पका के बॉईल करके फिर हम इसको दम लगाएंगे। जैसे हम चावल बनाते हैं वैसे ही ये भी बनेंगे। जब चावल रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सैलेड कैसे बनाई है। और यही मेरी रोज़ की रूटीन है। आज मैंने जैम बना ली थी, नहीं तो इस बीच में बच्चों का जो है स्नैक टाइम होता है, उनको आज मैंने मैंगो शेक दे दिया था। और यहाँ मैंने जैम बना ली थी क्योंकि थोड़ा बहुत करके फिर चलना पड़ता है बच्चों को लेकर भी साथ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को खाने पीने के लिए देना पड़ता है। तो ये था जी मेरा रूटीन आज का। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत बिजी रूटीन होता है बच्चों के साथ, तो थक भी जाती हूँ। और आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि मेरा रूटीन आपको कैसा लगा। और फ्री तो होती नहीं हूँ, लेकिन कभी जब फ्री होती हूँ तो मैं कैप्स वगैरह जो होते हैं, क्रोशिया कैप्स जो होते हैं और वूल कैप्स जो होते हैं, मैं वो भी बनाती हूँ। और किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। और जो ये वूल का काम है, क्रोशिया का काम है, ये मेरी मदर इन लॉ थी जो अब नहीं हैं। आप उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और उन्होंने मुझे ये काम सिखाया था और आज बस उन्हीं की बदौलत जो है मैं कैप्स बनाती हूँ। और सर्दियों में मैं अपने बच्चों को वही पहनाती हूँ, अपने हाथ से बनाती हूँ और वो पहनाती हूँ। तो उनकी दी हुई जो अमानत थी वो उसको मैं चला रही हूँ और उसको मैं अच्छे से यूज़ भी करती हूँ। मुझे आता है सब के क्रोशिया का और कैप्स का काम कैसे करना है, क्या करना है। देखिए जी चावल जो है वो बॉयल हो गए हैं और इसका थोड़ा सा पानी ज़रा ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको दम लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखें जैम जो है वो रेडी हो गई है और इस तरीके की फाइनल लुक आया है जैम का। बहुत टेस्टी बनी है जैम। तो ये देखें ये जैम जो है वो रेडी हो गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने दाल चावल बनाए थे, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें जी दाल चावल सब जो है वो रेडी हो गया है। ये है हमारी सैलेड, कुछ क्यूकम्बर्स हैं, राइस हैं और ये है हमारी दाल जो हमने बनाई थी आपके सामने। मैंने सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनती है। आप अचार से खाएं या ये सैलेड बना लें। ऑनियन सैलेड है, टमाटो ऑनियन की सैलेड है, ये कुछ क्यूकम्बर्स हैं और ये हैं जी मज़ेदार से राइस। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और यही मेरी रोज़ की रूटीन है। और इसमें कुछ जब हम बाहर जाते हैं तो मैं वो भी आपके साथ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि जिस दिन मैं बाहर जाऊंगी वो भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे दाल चावल और जैम जो बनाई है मैंने वो कैसी लगी। तो जी जनाब आज मैं बनाने जा रही हूँ एशियन फ्राइड राइस। और ये मैंने चिकन ले ली है। अब मैं इसमें जो जो चीज़ें डालूँगी वो मैं बताती हूँ आपको। इसमें मैंने डालना है जी 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस,
ठीक है। 1 टेबलस्पून ऑफ इसमें मैंने डाला है सोया सॉस और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी वाइट विनेगर। ये मैंने डाल दिया है वाइट विनेगर। ओके जी, अब मैंने इसमें डाल देनी है 1/2 टीस्पून ऑफ वाइट पेपर और इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स। अब मैं इसमें डाल दूंगी जी 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी सॉल्ट। और ये हो गई है अच्छे से चिकन मैरिनेट। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर ताकि ये और अच्छे से जो इसके सारे जूसेस वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए चिकन के अंदर। तो फिर हम इसको करेंगे फ्राई। इतने हम कर लेंगे राइस की प्रिपरेशन और मैं दिखाती हूँ मैंने आपको कैसे मैंने बनाए हैं। राइस जो है वो मैंने बॉईल कर ली है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको कि मैंने राइस बॉईल करके रख लिए थे। और जब तक हम इसको फ्रिज में रख के और हम करते हैं राइस की प्रिपरेशन, ठीक है। तो जी जनाब, ये देखिए 1/2 एन आवर हो चुका है और अब हम जो है अपनी चिकन को करेंगे हम फ्राई। तो इसमें हमने 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसको सब तरफ ऑयल ऐसे कर लेंगे और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें अपनी चिकन डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। और हमें इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। और तो जब ये फ्राई हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी फ्राई हुई है। और उसके बाद हम करेंगे जी राइस की प्रिपरेशन। तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे बनाए हैं। और ये जो है ये एशियन फ्राइड राइस हैं, कोई इसको चाइनीज़ फ्राइड राइस ना समझे, ये एशियन फ्राइड राइस हैं। तो प्लीज़ काइंडली आप, ये एशियन है, चाइनीज़ नहीं है। फ्राई हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने राइस की प्रिपरेशन कैसे करी है, ठीक है। ओके जी, अब मैंने इसमें डाल दी है
1 ऑनियन ले ली थी मैंने, चॉप्ड ऑनियन ले ली थी। इसको हम थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को हम सौते करेंगे, ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। ठीक है, अब मैंने इसमें ले ली है ये रेड बेल पेपर ले ली है, ग्रीन, और ये ऑप्शनल है। ग्रीन, रेड और येलो जो है ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो ठीक है, नहीं डालना तो आपकी मर्ज़ी। मैंने थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए ये चीज़ें डाली हैं, अगर आपने डालना है तो प्लीज़, ऑप्शनल है ये। हमने इन सब चीज़ों को जस्ट सौते करना है। ओके जी, अब हमने इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे, हमने कुछ लहसुन जो है वो ग्रेट कर लिया था, अब हम ये वो डाल देंगे इसमें, और अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे इसके साथ। ठीक है जी, और अब हमने इसमें साथ ही डाल देना है, ये मैंने ग्रीन चिलीज़ की जैसी जो रेड चिली आती हैं, एक ग्रीन आती है, ये रेड वाली जो आती है, ये मैंने वो ले ली हैं, वो डाल दी है मैंने इसमें। अगर आपने ग्रीन डालना है आप ग्रीन डाल दें, ऑप्शनल है, ग्रीन डालना है तो आप ग्रीन डाल सकते हैं। मैंने जो है यहाँ रेड डाली है, आप रेड डाल दें। ओके जी, ये सब हो गया हमारा, अच्छा मज़ेदार सा सौते हो गया। अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे जी राइस। ठीक है, अब हम इसमें अपने डालेंगे स्पाइसेस। ठीक है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ ले लिया है वाइट पेपर का, और हाफ टी स्पून मैंने इधर ली है टर्मरिक, हल्दी, और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट। अब इन सब चीज़ों को हम कर देंगे जी ये देखिए जनाब, कितना मज़ेदार सा, ये देखिए ये हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे जी ओके जी, यहाँ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और यहाँ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयस्टर सॉस। ठीक है, ये सब डाल दिया मैंने इसमें। बहुत यमी सी खुशबू आ रही है।
आप ज़रूर ट्राई करें घर में। बहुत मज़े के टेस्टी से ये एशियन फ्राइड राइस बनते हैं। और अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे जी हाफ कप ऑफ पीस, यानी कि हाफ कप ऑफ पीस जो है हमने डालना है पीस के जी। ये देखिए हाफ कप मैंने ले लिए हैं ये पीस, ठीक है। और अब साथ ही जो है हम वो डाल देंगे जी अपनी जो मैंने आपके सामने चिकन फ्राई की थी, साथ ही हम वो डाल देंगे, ठीक है। ठीक है जी। अब 5 to 10 मिनट्स के लिए मैं इसको रखूँगी और फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं कि इसका फ़ाइनल लुक कैसा आया है। जी जनाब, ये देखें जी, हो गए हमारे मज़ेदार से एशियन फ्राइड राइस तैयार। और आप देख सकते हैं कि ये डिश आउट हो के कितने मज़े के लग रहे हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने ट्राई किए नहीं किए, कैसे बने आप लोगों के। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनेंगे।